अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमीब्स एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक क्लास की मैथ्स का जो हम चैप्टर नंबर 1 हम लोग कर रहे थे उसका लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सेट्स एंड फंक्शंस के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स के एमसीक्यूज हलवा नहीं होते कि सिंपल वन वर्ड आंसर हो कि भाई ये मार्कर, मिसाल के तौर पे ये मार्कर कितने हैं, ख़रीदा 10 रुपये का, चलो भाई लिख दिया हमने, टिक कर दिया। बल्कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन करना पड़ता है। इसलिए हम ये वीडियो जो है आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है, विच वन इज अ सबसेट ऑफ एन। आप कह रहे हैं एन का सबसेट क्या होगा। एन आपको पता है ना, एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो कि 1 2 3 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन है आपके पास ए इंटीगर्स। अब इंटीगर्स यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव में भी तो आते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता। क्यू रैशनल नंबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी नेगेटिव हो सकते हैं, पॉइंट में हो सकते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। सी इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, 10, तो इसका मतलब ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो डी है आपके पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं, यानी कि 2 3 5 7। ठीक है, ये हो गए आपके। बाकी देखें आगे जाएंगे हम तो वो तो इसमें भी आ जाते हैं ना, मतलब डबल नंबर्स में आ जाते हैं 11, तो वो नहीं कंसीडर किया जाता, सिर्फ ये वाले। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी, दैट इज पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, टेबुलर फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अब आपको जो है अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम सेट बिल्डर्स फॉर्म को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये हमें पता है ना। अब ये कह रहे हैं कि देखें इंटीजर्स हैं और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, तो रूट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ ऐसे रूट ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और इसका आंसर आ जाएगा +-5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, बी, यानी कि -5 एंड +5। माइनस पहले लिखते हैं क्योंकि पहले आता है ना, सेट्स में भी हम पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर -5 +5 लिखा हुआ है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर 2 सेट्स ए एंड बी इफ ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी देन। अब आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट हो जाता है, इक्विवेलेंट। अब पार्ट ए इसका गलत है, जाहिर बात है, ये सब सेट तो नहीं होता। पार्ट बी इक्वल सेट है, ठीक है, ये भी नहीं होता। अच्छा, पार्ट डी जो है ये भी सब सेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सी है ना, उसमें देखें एक सिंबल नहीं दिया हुआ, जो सिंबल होता है जो हमने पढ़ा था, इसका आंसर सी है, ए इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी। पार्ट 4, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 से छोटे हैं। अब आपको ये बात भी पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से तो छोटे होते ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर 9 तक। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट। क्या होगा, एम्प्टी सेट, सी। ठीक है, पार्ट 5, if a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to 2 4 6 then a del b is equals to dash। अब इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए कह रहे हैं, तो आपको पता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, कॉमन को कट कर देते हैं और जो बाकी हो जाते हैं उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 1 2 3 4 सेट ए, ठीक है, और सेट बी लिखा हुआ है आपके पास 2 4 6। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, सेम कट जाएंगे, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया, 136। क्या आ गया आंसर, 136। अब ये कौन सा ऑप्शन है, आप लोग देख लें, डी ऑप्शन है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं विच ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कौन सा नहीं होता, देखिए यूनियन कम्यूटेटिव होता है, प्रूफ कर चुके हैं। डिफरेंस, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि उसके अंदर भी दोनों एलिमेंट्स के सेट लिखेंगे ना हम, जो कॉमन होगा वो कट जाएगा, बाकी दोनों तरफ के एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। अगर ए डेल बाई बी लेता हूँ तो दोनों एलिमेंट्स कट जाएंगे, और सेम एलिमेंट्स कट जाएंगे, बाकी के जो होंगे वो लिख दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं बी डेल ए भी लूंगा, इसमें भी यही होगा कि सेम एलिमेंट्स कट जाएंगे, बाकी एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। तो ये भी क्या होता है, फॉलो करता है कम्यूटेटिव ऑपरेशन को। लेकिन आपका जो डिफरेंस है
जो आपका डिफरेंस है वो इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि देखें डिफरेंस में क्या होता है, सिर्फ हम पहले एलिमेंट के वो पहले सेट के एलिमेंट लिखते हैं। अगर ये होगा तो सेम कटेंगे, सिर्फ ए के लिखे जाएंगे, सही है। यहाँ पर सेम कटेंगे, सिर्फ बी के लिखे जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे ना। इसका मतलब जो डिफरेंस होता है ऑपरेशन वो फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन नंबर 7, x such that x belongs to prime numbers and x belongs to q, यानी कि रैशनल नंबर्स। अब इसका मकसद क्या है कि भाई ऐसा नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर्स जो q से बिलोंग करता हो, q से बिलोंग करता हो। अब आप ऑप्शन लिखे हुए हैं p इंटरसेक्शन q, p यूनियन q, p माइनस q, p डेल q। अब देखें ये जो बाकी के सारे ऑप्शन, भाई ये कह रहे हैं प्राइम नंबर्स सारे के सारे q से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। भाई अब क्यू में जो है वो सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, P यूनियन Q। अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो सेम कट जाएंगे, P माइनस Q लूंगा सेम लिख दिए जाएंगे, P माइनस Q लूंगा सेम कट जाएंगे, पहले वाले लिखे जाएंगे, और सिमेट्रिक डिफरेंस लूंगा तो सारे सेम कटेंगे, बाकी के लिख दिए जाएंगे। तो इसका मतलब हमें काटना नहीं है, ये कह रहे हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स बिलोंग करते हैं Q से, तो इसका मतलब यूनियन सेट अगर लूंगा तो वो इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, x such that x belongs to यूनिवर्सल सेट और जो नंबर होगा वो बिलोंग नहीं करता होगा ए इंटरसेक्शन बी से, ए इंटरसेक्शन बी से। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ए सेट है, कुछ भी ए सेट है मेरे पास कुछ भी जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी क्या है, सबसेट है। अब ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन बी लिया, मेरे पास आंसर आ गया कुछ, ठीक है, कोई भी मेरे पास आंसर आया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो नंबर है ना, जो एक्स है वो बिलोंग नहीं करना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी से। अब अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट में से मैं अगर इसको देखें, ऑप्शंस क्या है मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें ये तो सवाल ही गलत है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, सॉरी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा देखें ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, अगर मैं डिफरेंस, अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करता हूं तब भी मेरे पास आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो फर्स्ट के होंगे वो लिख दिए जाएंगे, और मेरे पास आंसर क्वेश्चन में तो पूछ रहे हैं इंटरसेक्शन निकालना है, तो यूनियन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर होल बार, ये इसका आंसर है। कैसे? देखें, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी जो आया, अगर मैं इसको यू में से माइनस कर दूं, यानी कि यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जो, ठीक है, और इसको मैं माइनस कर दूं ए इंटरसेक्शन बी को, मिसाल के तौर पे 2 4, तो देखें जो कटेगा उसके बाद फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे वो आंसर आएगा ना, यानी कि सिर्फ यूनिवर्सल का ही आंसर आएगा, सिर्फ यूनिवर्सल का ही आंसर आएगा। तो सवाल में प्रूव हो गया कि भाई एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करने चाहिए इससे, तो भाई जो आंसर आया वो इससे तो बिलोंग नहीं करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट से बिलोंग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इफ ए यू बी इज इक्वल टू यू एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अच्छा, अब ये बात मैंने आपको बताई थी जब हम आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 17.3 कर रहे थे या 2 कर रहे थे, जिसमें ओवरलैपिंग डिसजॉइंट सेट हमने स्टार्ट किया था पढ़ना। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आखिर में देखें ओवरलैपिंग सेट तो ये है नहीं, ठीक है, इक्वल सेट भी नहीं है, सेल इसका आंसर है। अब वो कैसे, मैंने आपको बताया था कि जब ए यूनियन बी का आंसर अगर हम लें और वो ए यूनियन बी का आंसर लें और यूनिवर्सल सेट आए, और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर लें और वो एम्प्टी सेट आए, तो इसका मतलब वो क्या है, सेल्स है। क्या है? सेल है, ठीक है। और अगर हम लोग जो है वो ए यूनियन बी का आंसर क्या ली थी हमने, एक और जो प्रॉपर्टी थी उसमें ये था कि ए यूनियन बी का जो आंसर होगा अगर वो यूनिवर्सल सेट आए और ए इंटरसेक्शन बी का आंसर जो है वो एम्प्टी सेट ना आए, अगर एम्प्टी सेट ना आए तो वो एग्जॉस्टिव सेल होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 17.2 में आई थिंक। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सेल है, क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है। अगर नहीं होता, इक्वल नहीं होता ना, तो क्या आता है, एग्जॉस्टिव, और ऑप्शंस में गिवन होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं ए बार इंटू बार इंटू बार। अब ये तीन दफा बार दे दिया, इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं लेट सपोज मैं ले लेता हूं कि मेरे पास u जो है वो है 1 2 3 4 5, ठीक है, और a जो है मेरे पास है 1 2 3, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में माइनस में क्या करेंगे, हम पहले एक माइनस लेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 5, ठीक है, सेम कट गए।
उसके बाद u में से माइनस करेंगे हम ये वाला आंसर, ये क्योंकि ये जो है वो a बार है ना, इसको माइनस करेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 5 में से मैंने माइनस किया 4 5, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 4 5 कट गया, सिर्फ और सिर्फ आंसर आ गया मेरे पास 1 2 3 आंसर आ गया। ठीक है, अब दोबारा इसको भी इसमें से माइनस करना है, यानी कि u में से मैं माइनस करूंगा a बार का बार, यानी कि a बार निकाला है ना, उसका भी बार निकाला है ना। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास दोबारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 5। क्या आ जाएगा, 4 और 5। तो 4 और 5 क्या था, a बार था ना, तो इसका मतलब 10 का आंसर क्या आएगा ऑप्शन में, a बार। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, इफ a इज अ सुपर सेट ऑफ b। ये वाला जो होता है ना, ये जो ऑप्शन ये जो सिंबल होता है, ये सुपर सेट होता है। सुपर सेट मतलब जिसका वो सबसेट हो, यानी कि अगर ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a सुपर सेट है b का, यानी कि b सबसेट होगा a का। तो जो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना, वो सुपर सेट होता है। ठीक है, और जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो सबसेट होता है। तो ये कह रहे हैं इफ a इज अ सुपर सेट ऑफ b देन a यूनियन b इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर ऐसा होगा तो a यूनियन b का आंसर क्या आएगा, ऑफ कोर्स a आएगा, सिर्फ a सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो आएगा इसका आंसर, है ना, समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 12, इन वेन डायग्राम डैश इज यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इजी है, आपको पता है यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से वेन डायग्राम के अंदर। ठीक है, इसका आंसर भी क्या है, a। पार्ट 13, इफ x इज x, 6 इज इक्वल टू 2, y माइनस 6 देन x प्लस वाई। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर वाला है। तो x इज इक्वल टू 2, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। 6 इज इक्वल टू y माइनस 6, ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो y आ गया 12, x है मेरे पास 2। सवाल में पूछ रहे हैं x प्लस वाई क्या होगा, तो 2 प्लस 12 क्या हो गया, 14। तो 14 हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास लिखा हुआ है, इफ ओ ए इंटू बी इज इक्वल टू 100। क्या कह रहे हैं, ओ ए इंटू बी इज इक्वल टू 100, देन फाइंड एंड ओ बी इज इक्वल टू 5, देन ओ ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओ ए हमें फाइंड आउट करना है, ओ बी हमें दिया हुआ है 5। ठीक है, ओ बी हमें दिया हुआ है 5। अब हमें पता है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल मैथमेटिक वाले तरीके से कि a मल्टीप्लाई बाय b किसके बराबर होगा, o ऑफ a मल्टीप्लाई बाय o ऑफ b के, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये हमें दिया हुआ 100 है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये है हमारे पास 5। तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो o ऑफ a आ गया 20। इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो गया, c, दैट इज 20। और क्वेश्चन नंबर 15, अ फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव if range dash कोडोमेन। तो सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जब हमारे पास रेंज जो है वो इक्वल हो जाए किसके, कोडोमेन के। जब हमारे पास रेंज इक्वल हो जाए कोडोमेन के, तो वो हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे इंजेक्टिव बाइजेक्टिव पढ़े थे ना हमने, इसी तरीके से एक सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो इसका आंसर आ गया, कौन सा है इसका आंसर, डी, सॉरी सी है, सी है, दैट इज इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं, अ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू। इनटू फंक्शन कब होता है, जब रेंज सबसेट, सुपर क्या नाम है, प्रॉपर सबसेट हो जाए किसकी, आपकी कोडोमेन की। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी, दैट इज दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ फंक्शन। अब इनमें से कौन सा फंक्शन है। फंक्शन के लिए आपको याद होगा दो चीजें जो है वो जरूरी होनी चाहिए। पहला कि सारे के सारे एलिमेंट इस्तेमाल होने चाहिए, दूसरा कि यूनिक वैल्यू बनानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखें तो सारे के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन देखें 2 दोबारा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। बी पार्ट में देखें तो 6 7 फिर 6 दोबारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। सी में देखें तो 0 6 5, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो सब अलग अलग एलिमेंट है ना, 0 है 6 से 5 है, तो इसका मतलब ये कुछ ठीक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रेंज, तो 5 0 6, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है, दैट इज 0,5। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग वीडियो देख लें फंक्शन वाली, वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले जिसमें हमने फंक्शन स्टार्ट किया था 17.5 की लास्ट एक्सरसाइज, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका सी।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं विच वन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, हमेशा याद रखिएगा, जो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ठीक है, जो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। ठीक है, बाइजेक्टिव मतलब दो कह रहे हैं ना, आपकी बात समझ में भी आ रही होगी। दो सेल है मेरे पास, दो सेट है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो भी सेट बना रहे होते हैं वो कहलाते हैं 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहे हैं इफ फंक्शन है मेरे पास नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर तक, देन विच वन इज नॉट पॉसिबल। अब ये कह रहे हैं फंक्शन नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर तक जाता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में 5 तो आता है, पहला ऑप्शन देखें f ऑफ 5 आता है, f ऑफ 7 आता है, d में देखें f ऑफ 9 भी आता है, लेकिन f ऑफ -2 नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव और 9 तक खत्म होते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर C है, जो कि नॉट पॉसिबल है, क्योंकि -2 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होता। ठीक है, लास्ट विच वन इज कम्यूटेटिव। अब दोबारा ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा कम्यूटेटिव है। डिफरेंस हमने अभी एक ऑप्शन किया था, एमसीक्यूज किया था, जिसमें कह रहे थे कि कौन सा है, तो हमने बताया था डिफरेंस होता है जो नहीं होता। तो इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नहीं है, नन भी नहीं है, और यूनियन है इसका आंसर। हमें पता है ना, यूनियन हमने किया है कि यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे क्या नाम है, यूनियन की इंटरसेक्शन की जो भी है वो होता है। तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ एक्सरसाइज लिखी हुई है, नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये सब आपको आते हैं, आपने जो है वो एक्सरसाइजेज में सॉल्व किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 5 एंड 2 4 6 यू इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द फॉलोइंग। ये सारे के सारे आपने सवाल किए हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हमने डिटेल में जो है वेरिफिकेशन की है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही सिमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस निकालना है। फिर 6 में ए सी बी डी देन फाइंड रिलेशंस निकालने हैं सेट्स के, वो भी हमने किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं आपको फंक्शन बताना है ऑन टू और इन टू। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट में समरी लिखी हुई है। ये समरी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा इसमें से भी एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट हैज डैश एलिमेंट्स, तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज द डैश ऑफ ए। ठीक है, तो सुपर सेट ये याद रखनी चीज है। तो ये जितने भी हैं आपने सही से अच्छे से पढ़ने और इन एमसीक्यूज के साथ इनको लिखना है नोट करके। ठीक है, ताकि आपके पास एमसीक्यूज इसके साथ साथ ये भी जो है वो जमा हो जाए, और एक आपकी जो है वो ओवर व्यू भी हो जाएगा ना कि आपने क्या पढ़ा था, वो एक दफा दोबारा से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 18 के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।